ठाकुर साहब, इस तरह घर में बुलाकर अपमान करना अच्छा नहीं होता है। आज आपने हमारी और हमारे परिवार की जो बेइज्जती की है ना, याद रखिएगा, समय आने पर हम सूद समेत वापस करेंगे। चलो। ए चौधरी, रुक। ए चौधरी, ठाकुर इंद्रभान को धमकी दे रहे हो तुम? बनारस के सबसे बड़े भौकारी हम हैं। पूरे खानदान के साथ तुम्हें बेच देंगे, बर्बाद कर देंगे तुम्हें। चल निकाल। हमें डराना आया था। अरे का बताएं, जब से ये लड़की इस घर में आई है, इस घर की 7.5 शुरू हो गई है। इतना अच्छा रिश्ता तुड़वा दी। ले हुआ। एकदम सही कह रही हो लता। आज की लड़की की वजह से एक अच्छा रिश्ता होते होते रह गया। अरे हमें तो लगता है कि ये लड़की हमारी बानी को भी अपनी तरह अनाथ बना देना चाहती है। चुप करे गायत्री। चुप कर। अम्मा और बुआ, आप दोनों को परेशानी का है? वो लड़की जब से इस घर में आई है, आप दोनों वो लड़की के पीछे पड़ गई हैं। कोनो रहम है या नहीं? वो लड़की भी इंसान है। सच सच बताओ, मैं धक्का किसने मारा तुम्हें? बताओ। रेवा ने। हमें तो लगता है ये लड़की अपनी बानी को भी अपनी तरह अनाथ बना देना चाहती है। न जाने क्यों पड़े ये लोग हमारे पीछे। इस घर में कुछ भी होता है, उसका सारा इल्जाम ये लोग हमारे सर पे डाल देते हैं। आखिर इन लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि वानी के गलत को सही बोलने से ये उसे प्यार नहीं दे रहे, बल्कि उसके लिए गलत परवरिश का रास्ता बना रहे हैं। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। भले ही ये लोग वानी के अपने हैं, लेकिन काम ये दुश्मनों वाला कर रहे हैं उसके साथ। हम जानते हैं रेवा जी कि ये घर आपके लिए ग्रैंड बन गया है। तुम क्यों आए हो यहाँ? हमसे हमदर्दी दिखाने? नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी, जाओ यहाँ से। रेवा जी, आज नीचे जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए। तुम्हारी माफी हमारे जख्मों पे मरहम नहीं लगा सकती। अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वो माफी ठाकुर साहब को मांगनी चाहिए। पर हमें अच्छे से पता है कि वो हमसे कभी माफी नहीं मांगेंगे। अरे
अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे कि हम इस घर में नहीं रहना चाहते हैं? जाने क्यों नहीं देते आप लोग हमें यहाँ से? रेवा जी, एक बार आप इस घर से भागने की कोशिश कर चुकी हैं, दूसरी बार की ना तो बाबूजी बाबूजी क्या करेंगे? आपके बाबूजी हमें मार ही डालेंगे ना। ऐसे भी तो घुट घुट के जी रहे हैं हम इस घर में। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। देखिए रेवा जी, आपकी सांस सिर्फ आपकी नहीं, हमारे लिए भी जिंदगी है। आप ऐसी बातें नहीं कर सकती। देखो, अगर हम इस घर से बाहर नहीं जाएंगे ना तो हम अपनी जान खुद ही ले लेंगे। नहीं रेवा जी, आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगी। अगर आपको कुछ हो गया ना तो हम नहीं जी पाएंगे। हम करते कुछ ना कुछ इंतजाम। मत खाए खाना हमें का। अब हम मुंह में तो ठूस नहीं सकते उसके। क्या हुआ? कौन नहीं खा रहा खाना? अरे राघव भैया, अपने घर में एक ही तो लड़की है जो नौकरानी हो कभी महारानी की तरह पूरे घर में घूमती रहती है। पूरे हुआ कह रही हम नहीं खाएंगे। अरे तू मत खाए ना, मरे भूखे, हमें भी कोई मतलब नहीं है। ई का एक कटोरी सब्जी और एक रोटी। वो रेवा ना, वो तो अपने गले का कांटा बनती जा रही है। आज की वजह से हमरे कुंदन का रिश्ता होते होते रह गया। और अगर आज ये रिश्ता हो जाता ना तो कुंदन के बावजूद हमरे छोटे बबुआ के शादी के बारे में सोचना शुरू कर देते। अरे हमें तो समझ नहीं आता, काहे चाहिए बानी के लिए अम्मा है? काहे करनी कुंदन की शादी? अरे कौन करता है घर की लड़की के लिए इतना? अब भाभी देखो, ऐसे तो हम अंधविश्वासी है ही नहीं, पर हमको लगता है कि ये लड़की ना कौनो जादूगरनी है। अरे तभी तो कुंदन बाबू और राघव बबुआ संकट मोचन बन के पहुंच जाते हैं उसको बचाने हर बार। अरे अम्मा जी, बुआ जी एकदम में साची कह रही है। नए जमाने की लड़कियां ना बहुत ही तेज होती है। हमको तो लगता है कि ई रीवा भी ना कोई जादू टोना जानती है। अच्छा मैडम बिंदिया जी, आपका विशेष टिप्पणी पूछा किसी ने है? अपना काम करो तुम। तुम क्यों आए हो यहाँ? अरे दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? आप कौन सा नया तमाशा कर रहे हो? जाओ हमारे कमरे से बाहर। चले जाएंगे, लेकिन पहले आपके भूखे पेट को खाना खिलाएंगे। हमें भूख नहीं है, इसीलिए ये खाना उठाओ और इस कमरे से बाहर निकलो। देखिए रेवा जी, हम नाम से और काम से दोनों से ठाकुर हैं। जब कुछ ठान लेते हैं ना
तो जब तक वो पूरा ना हो तब तक उसे छोड़ते नहीं। जब हम तुमसे कह रहे हैं कि हमारा मन नहीं है खाना खाने का, तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? खाना लो और जाओ यहाँ से बाहर। लो, हो गया फैसला। आप नहीं खाना खाना चाहती, कोई नहीं, हम भी नहीं खाएंगे। जब तक आप ये भोजन नहीं करेंगी ना, तब तक हम भूख हड़ताल करेंगे। अरे तुम हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? सच में हमारा मन नहीं कर रहा है, तुम जाओ ना यहाँ से। ठीक है, आपका मन भी नहीं है, हमारा मन भी नहीं है। अब हम इस कमरे से तभी जाएंगे जब आप खाना खाएंगे, और अगर आप खाना नहीं खाएंगे ना, तो हम आपके इस बिस्तर पर ऐसे पसर जाएंगे। अरे तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो? हाँ, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है आपको देखना। बस अब आप थोड़ा सा मुस्कुरा देंगी ना, तो और भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज मुस्कुरा दीजिए। अरे तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? जाओ ना यहाँ से बाहर। अरे हम जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं, इसे तो प्यार बोलते हैं। अगर आप चाहती हैं कि हम इस कमरे से बाहर चले जाएं, तो खाना खा लीजिए। काहे नखरे दिखा रही हैं? भाभी, भोलेनाथ की कसम, हम राघव और रेबा को उस रात भागते हुए देखे थे, पर उन्होंने हमारा यकीन नहीं किया, तुम भी नहीं की। हमको तो लगता है कि राघव और रेबा का इलू इलू चल रहा है। वो एक बात तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि राघव रेबा से प्यार करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, कहाँ वो अनाथ 10,000 रुपए की नौकरी करने वाली लड़की, और कहाँ हमरा लाखों में खेलने वाला बबुआ। हाँ, कौनो मेल नहीं हो सकता इनका। अरे हम तो कहते हमरा बबुआ कभी उससे प्यार कर ही नहीं सकता। तो राघव और रेबा का प्यार जानने के लिए हमारे पास एक तो प्लान है। का तुम ना रेबा और कुंदन का शादी का बात छेड़ दो, फिर देखना इस लपलपा के तुम्हारा ये राघव बबुआ सच उगल देगा। अच्छा जी, तुमको का हमरे माथे पे उल्लू लिखा हुआ नजर आता है का? जो हम उस नौकरानी के साथ हम अपने कुंदन से शादी कर देंगे हैं? अरे भाभी, तुम भी ना अपना दिमाग ना घास चढ़ने भेज देती हो। अरे हम कंफर्म कह रहे हैं, राघव शादी होने देगा ही नहीं, देखना तुम। अगर वो मान गया तो? मान गया तो ठीक है, तुम ही समझ लेना कि बानी को कोई संभालने वाली आ गई है और तुमको एक ठो नौकरानी मिल गई, वो भी फ्री में। लेकिन कुंदन ये बात मानेगा? अब वो तो पूछना पड़ेगा। आइए। अच्छा है ना, स्वाद आया आपको? वो वाला भी लीजिए, बड़े प्यार से बना है। अरे धीरे धीरे खाइए, चबा के खाइए। एक बात बताएं रेवा जी, हमारी जो अम्मा है ना, वो बचपन से कहती हैं कि जिद करना बहुत ही गलत बात है, लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम जिद करके बहुत ही अच्छा किए। अरे स्वाद लेके खाइए, खाना ऐसे खाना चाहिए कि दिल खुश हो जाए। अब आपका दिल खुश हो जाएगा तो हमारा भी हो जाएगा। देखिए रेवा जी, वैसे ही आप हमसे बहुत दुश्मनी निकालती रहती हैं, है ना? तो कम से कम खाने से तो मत निकालिए। रेवा जी, खा बोला था चबा के। आगे आगे आगे, बस बस बस। अरे अच्छा, ये पानी पीछे, पानी पीछे।
तो हो गया, हमने बहुत खा लिया, अब इससे ज्यादा हम नहीं खा पाएंगे। तुम अब जाओ, हमने खाना खा लिया। हाँ, तुम ले जाओ अब इसे। अब खाने पे गुस्सा मत निकालिए रेवा जी। हम आपसे वादा करते हैं कि आज नहीं तो कल आपको इस घर से बाहर जरूर निकलवाएंगे। ए कुंदन बिटवा, ये पैसों को बैंक में जमा करवा देना। कहा है कि वो कानपुर वाली पार्टी है ना, वो इंतजार कर रही है। जी बाबू जी, अब इसको अंदर रख देते हैं। हाँ, कल ले जाएंगे। ये भी ले लो। बाबू जी, एक बात कहें आपसे। वो हमका कह रहे हैं कि हमको नहीं लगता कि अब हमको शादी करनी चाहिए। हम ना वानी के माँ और बाप दोनों बन सकते हैं, और अब हमको लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई लड़की आएगी ना, तो हम उसको दिल से अपना नहीं पाएंगे, अपना नहीं बना पाएंगे उसको। अरे ऐसे कैसे नहीं करेंगे शादी? क्या कुंदन भैया, आप भी। ये जो हमारे बाबूजी हैं ना, चोरी हैं चोरी। ये आपके लिए लड़की नहीं, हीरा ढूंढ के लाएंगे। बस इन पे भरोसा रखिए। ए कुंदन वाह, अगर तुम नहीं चाहते कि हमारे हाथ से किसी का खून हो जाए तो इको बोलो यहां से चला जाए। बाबूजी, हमने ना सुना था कि बाप का जो प्यार होता है ना, वो प्यार का बाप होता है। हम जानते हैं कि अभी ऊपर से आप बहुत ही नाराज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कलेजे में हमसे बहुत ही प्यार करते हैं। प्यार? बड़ी बड़ी बातें करने से इंसान के रिश्ते सुधरते नहीं है। रिश्ते सुधारने हैं तो रिश्तों का सम्मान करना सीखो। पर तूने तो बार बार हमारे खिलाफ खड़े होकर हमारा अपमान किया है, गद्दारी की है तुमने हमारे साथ। नहीं बाबूजी, हम आपके खिलाफ नहीं गए। हमने तो बस गलत को गलत कहा है। तू अपने बाबूजी के खिलाफ जा रहा है, वो तुम्हारी नजर में गलत नहीं है। अपने बाबूजी की इज्जत को तुम उछाल रहे हो, वो तुम्हारी नजर में गलत नहीं है। अरे ठाकुरों का सबसे बड़ा गहना होता है उनकी इज्जत। तुमने हमारी वो इज्जत को चोट पहुंचाई है। नहीं बाबूजी, नहीं, ये छोड़ दीजिए। बाबूजी, हम आपका अपमान नहीं करना चाहते थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने आपका अपमान किया है, तो आप बंदूक उठाइए और मार दीजिए हमारे सीने में गोली। क्योंकि हम अपने माथे पर गद्दार या फिर बदतमीज बेटे का खिताब लेकर नहीं घूम सकते। सच्चाई तो यही है ना बाबूजी, कि आप हमारे बाप हैं। ये पैसा, दौलत, शोहरत, ये सब बाद में, पहले हमारे लिए आपकी इज्जत है।
हम आपकी इज्जत का अपमान कैसे कर सकते हैं? हम तो आपके बेटे हैं ना। पता है बाबूजी, हमारी गलती क्या है कि हमने सही को सही बोला। बाबूजी जाने दीजिए ना, छोटा है। वो कहा है कि जवानी में ही तो लड़के दबंगई करते हैं ना। अरे दबंगई दिखाना है तो घर से बाहर दिखाए। घर के अंदर दबंगई दिखाने वाले को तो बुज़दिल कहा जाता है। और कल को ये हमें जान ले लेगा, उसके बाद क्या करोगे? अरे नहीं बाबूजी, आप हमारी जान हैं, हम खुद की जान कैसे ले सकते हैं? अगर आपको लगता है ना कि हमने आपका अपमान किया है, तो हम ना वो जलते हुए कोयले पे चल देते। एक काम करते हैं, हम ना हंटर से ही मार मार के अपनी खाल को ही उधेड़ लेते। नहीं, एक काम करते हैं, हम बंदूक ले आते। आप हमारे सीने में गोली मार दीजिए। लाए, आप जैसा बोलेंगे। बस हम जानते ये सब तुम किस लिए कह रहे हो, इसलिए कि हम पिघल जाए हैं? आओ, अरे देख कर रहे हो, गले लगो। ओए, तुम भी आओ।